आपका नाम? मोहम्मद आजम। क्या करते हैं आजम भाई? मैं इधर गैस ब्रांड पे होता हूँ, फ्री मार्केट। ठीक हो गया। अभी पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है, इसराइल और हमास की जो जंग चल रही है। इसराइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने बड़ी एक इमोशनल स्टेटमेंट दी है कि भाई जो जंग स्टार्ट हुई उसमें सबसे पहले इसराइल को जो सपोर्ट किया, जो सबसे पहले हमायत का ऐलान किया, ट्वीट की, वो इंडिया की तरफ से हुई और हम ये नहीं भूलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया के कंट्रीज आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तमाम मुस्लिम ममालिक को आपस में यकजा हो जाना चाहिए और हर एक के अंदर एक जज्बा ईमानी होना चाहिए। एक मुसलमान होने की हैसियत से, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमान एक हाथ की मानिंद है, अगर एक उंगली को तकलीफ पहुंचे अल्लाह ताला कमी बेश माफ़ करे तो सारा जिस्म उससे लड़स जाता है। ठीक है, तो मुसलमान को भी ऐसा होना चाहिए, उसमें जज्बा ईमानी उसका उजागर होना चाहिए। लेकिन ये है कि हम लोग दूसरे कामों में लगे हुए हैं और अल्लाह और उसके रसूल को भूल चुके हैं और बहुत दूर हो गए हैं। तो अब ये वक्त है, अगर अब हमने और मुस्लिम ममालिक का साथ ना दिया और फ़लस्तीन का साथ ना दिया मुस्लिम ममालिक ने, तो फिर अल्लाह ताला को और उसके रसूल को क्या हम जवाब देंगे? क्योंकि वो राइट पे हैं। फ़लस्तीन आपने बोला कि भाई उनका साथ ना दिया तो क्या करेंगे? मैं कहता हूँ कि आपस में हम तो आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, यहाँ मुसलमान रहते हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। फिर इसे छोड़ें, पाकिस्तान अफगानिस्तान के आपस में जो मामलात हैं, ईरान सऊदीया के जो मामलात हैं, इस तरीके से बड़े कंट्रीज हैं आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज। हमको किधर यूनिटी है, मुझे ये बताएं। यूनिटी हम में तब तक नहीं हो सकती जब तक अल्लाह और उसके रसूल का खौफ ना हमारे अंदर पैदा हो। अल्लाह और उसके रसूल का खौफ तभी पैदा होगा जब हम दीन से लगेंगे। अभी सब दीन से दूर हैं और सबको खाने पीने की पड़ी हुई है कि अपना कमाई कर लो, कमाई कर लो, और कोई अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्योंकि 5 वक्त की नमाज एक बंदा जो पढ़ रहा है और कुरान पढ़ रहा है और उस हदीस को सीख रहा है, वो दीन पे है। और जो दूर है नमाज से और कुरान से, उसको ना इंसान की फिक्र है और ना उसको अल्लाह और उसके रसूल की। चले ये बात करते हैं कि इस टाइम जो जंग चल रही है, इसका क्या आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अगर बात करें इसराइल की, अगर बात करें, टेक्नोलॉजी है उनके पास इकॉनमी इस टाइम काफी बेहतर है। क्या कहते हैं आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं आप? यार अगर मुसलमान यकजहता हो जाए ना और अल्लाह ताला और उसके रसूल की मदद साथ होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनके हर हालात, कुछ भी उसकी टेक्नोलॉजी, उनकी सब कुछ फेल है अगर मुसलमान एक हो जाए और एकजा हो जाए तो। लेकिन इसके लिए जरूरत है। तो एक हो क्यों नहीं रहे भाई? जब एक आम मुसलमान को भी ये बात पता है कि एक हो जाएंगे तो दुनिया में कोई किसी का इतना बड़ी हैसियत नहीं होगी, कोई किसी का मतलब ऐसा नहीं है जो मुसलमानों का कुछ बिगाड़ सके। तो आप लोग एक होने से किसने रोका है? कौन रोक रहा है आपको एक होने से? एक होइए भाई, एक होइए। तो जब आप एक होंगे तो बाकी दुनिया भी एक होगी, बाकी दुनिया एक होगी तो थोड़ा ढंग का काम होगा। लेट्स सी। मैं तो ये सवाल करता हूं, रोक कौन रहा है आपको एक होने से? भाई कौन रोक रहा है? मैं एक रोटी का टुकड़ा भी आपके मुंह में जबरदस्ती नहीं डाल सकता और आप कहते हैं कि जी एक नहीं है। कौन रोक रहा है आपको? कि एक बंदा जब आगे होकर चलेगा और अल्लाह उसके रसूल के लिए, फ़लस्तीन के लिए वो बोलेगा तो इंशाल्लाह दूसरों में भी जज्बा ईमानी पैदा होगा और 1 बाय 1 इंशाल्लाह वो उस तरफ चल पड़ेगा। ये जो जंग है ये फ़लस्तीन की तरफ से स्टार्ट की गई है या कोई एक ग्रुप है हमास, उसकी तरफ से स्टार्ट की गई है? मतलब ये मुझे ये तो पहले क्लियर करें। जंग जो है वो जो है जितने भी काफिर है ममालिक है ना, वो तो पहले मुसलमानों के खिलाफ है। वो चाहते नहीं कि मुसलमान आगे आए, वो हर तरह से मुसलमानों को दबा रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीन की हिमायत पहले भी कोई नहीं कर रहा, तो अब भी कोई नहीं कर रहा, क्योंकि जज्बा ईमानी हमारे अंदर रहा ही नहीं है। नाम क्या मुसलमान है। जब अल्लाह और उसके रसूल को हम राजी करने वाले हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और हम उस तरफ आ जाएंगे। आपने बोला कि भाई अपना क्या नाम लेते हैं, फ़लस्तीन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदीया की आप ट्वीट, तुर्की की बात करें, कतर की बात करें, ये सारे सपोर्ट तो कर रहे हैं। कौन सपोर्ट होती है वहाँ जाने से, बातें करने से कुछ नहीं होता। तो ये लोग बातें कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपको मोहब्बत नहीं है? हम लोगों को मोहब्बत है, हम जरूर जाएंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे? तो कब जाएंगे? जंग चल रही है। क्यों जंग चल रही है तो हम भी जाएंगे। हम जाएंगे तब जब हमें आटा चीनी के भाव से बाहर निकाला जाएगा। हम जाएंगे तब जब हम पेट्रोल से बाहर निकलेंगे। हम जाएंगे तब जब हमारे आम आदमी को यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। हम जाएंगे तब जब हर आदमी सरमायादार के मुताबिक अपने आप को भी लेकर चल सकता है। हम जाएंगे तब। इसके अलावा हम सिर्फ एक बुरी आंख से हम उन्हें देख सकते हैं।
दिल से बुरा खड़े समझ होके सकते हैं। जज्बात और नारे और ये चीजें कर हाँ सकते जी। हैं। वैसे ये देखें आप इन भाई की बात से एग्री करते हैं जी, जी, कि जरूर। हमारे यहाँ पे खुद गुर्बत से मतलब मामला खराब है। मैं भी कुछ लोगों को बात बुरी लगे ये भाई की, भाई लेकिन मैं स्ट्रेट सही कह रहे फॉरवर्ड हो भाई। बात करने वाला आदमी हूँ। हाँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं एक ठीक है। नवाबी पान के नाम से छोटा सा ठेला गले में लटका कर यहाँ पाकिस्तान में बेच रहा हूँ। और अगर एजुकेशन यही- क्या है? मैंने FA किया हुआ है और FA मैंने 2005 में किया हुआ है। ठीक और है। अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से 2018 तक 19 तक मैं बहुत अच्छी जॉब पे भी था। अच्छा। इमरान खान के दौर तक मैं बहुत अच्छे जॉब ठीक पे है। था, लेकिन चल- उसके बाद जो भी मामलात हुए वो मेरे लिए बहुत ही वो मुश्किल हो अफसोसनाक है। गए। मुल्क खैर पाकिस्तान टॉपिक के पे लिए। आते हैं। मुझे ये बताएं, आज जिस तरीके से अगर बात करें इसराइल के जो उनसे वो है एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने ये बात की कि भाई हम बड़े शुक्रगुजार हैं इंडिया के, कि ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भाई बड़े शुक्रगुजार हैं जिस तरीके से इंडिया इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ। इसके अलावा अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ। क्या कहना चाहेंगे? कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है हमारे लिए साफ साफ के यहूद और निसारा कभी भी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते हैं। अच्छा। और फ़लस्तीन के अंदर ये जो आपने इसराइल का एक कदम हमने देखा कैसे बना, आप लोगों ने सुना, इन्होंने ज़मीनें परचेज की वहाँ पे और अपने आप को फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है। ये इधर इनका एक तरीकाकार है। एक इधर पॉइंट ये भी बनता है कि उन्होंने चीजें खरीदी या कब्जा किया। देखें, पहले तो खरीदी जाती है चीज़। हाँ, तो अगर आपने 5 या 10 मरले का कोई प्लॉट वहाँ पे ले लिया तो उसे आपने डेवलप करते करते उसे बढ़ाते बढ़ाते आपने वहाँ पे किनाल तक चले गए, तो किनाल लोग से ना आगे वहाँ मोरबे पे तक चले गए। मतलब वहाँ पे लोग ना बेचते। वो मजबूरी थी। ऐसी बिल्कुल सेम मजबूरी पाकिस्तान में भी बन सकती है अगर आप पाकिस्तान के मुल्क के लोगों को आप इस तरह से, ये जो टॉर्चर हो रहा है, ये टॉर्चर समझता हूँ मैं इस ठीक चीज़ है। को जो ये हमारे गरीब लोगों ठीक के है, साथ उधर इसराइल ने खरीदी फलस्तीन में, इधर कौन खरीदे? यहाँ पे भी कोई ऐसा परचेजर आ जाएगा जो खरीद लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिकन सफीर तो थानों में जा ही रहे हैं। ना की बड़ी बात की जाती है कि चाइना सर, अमेरिकन सफीर हमारे थानों में जा रहे हैं तो हमारी जगह की गारंटी क्या है? हमारी तो स्टेट की हमारी गारंटी नहीं है, हमारे लोगों की गारंटी नहीं है कि हमारे है। साथ हो क्या। हमारे अपनों पर हमें एतमाद नहीं है। क्यों नहीं है एतमाद? ये सिचुएशन बनाई गई है, किसने बनाई है? हमारे दुश्मनों ने बनाई है। कैसे बनाई है? हमारे लोगों को खरीद के बनाई है। वो जो बेगैरत किस्म के लोग हमारे बिक जाते हैं। कौन है दुश्मन हमारे? हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन वही हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की करने से रोकना चाहते ये चीज़ हैं। है। वो हमारे दुश्मन और है। वो हमारे घर में है, पाकिस्तान में है, या फिर बाहर से दुश्मन चाहे है? वो कहीं भी है, वो ये सुन ले बात कि पाकिस्तान कभी ना मिटने के लिए बना है। और ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर चलने वाले ठीक लोग है, हैं। लेकिन ये है कि फ्री होते हैं, मतलब काम करना चाहिए कुछ ना कुछ तो। करेंगे क्या वजह? स्टार्ट, बिजनेस करेंगे ना अपना। चलें, ज़बरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, इसराइल और हमास की इस टाइम पे जंग चल रही है। इसराइल की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये बोला है, मतलब उन्होंने अपने, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक को बोला है कि इसराइल हमास का वही वो हाल करेगा जिस तरीके से उन्होंने IS यानी कि दाइश का किया। क्या कहना चाहेंगे ये जो जंग चल रही है इसके ऊपर? बात बता के हमारे हुक्मरान वैसे नहीं रहे अब, हाँ। ठीक है। उनको चाहिए कि फ़लस्तीन है वो हमारा भाई देश है, ठीक है। हमसाया जो मुल्क होता है ना, हमें ख्याल करना चाहिए। नहीं, फलस्तीन वैसे हमसाया नहीं है हमारा, वो दूर है थोड़ा। हमसाया हो ना हो, लेकिन मुस्लिम कंट्री है ना वो, हाँ, हाँ। मुस्लिम ममालिक वाली कंट्री है ना, ठीक है। लेकिन वो हमें आपको भी निकलना चाहिए, मुझे भी निकलना चाहिए, बाहर लोगों को भी निकलना चाहिए। ठीक है। हमें हर किसी का ना, क्या नाम है, ख्याल रखना चाहिए। लेकिन निकलना कहाँ चाहिए? आप निकले तो हुए हैं, इस टाइम आप घर से बाहर हैं, मैं भी घर से बाहर हूँ। किधर निकलना चाहिए? क्या उधर हमारी- चले जाए, फलस्तीन चले हमारी जाए? फ़ौज को निकलना चाहिए। हम तो समझ लो कि नहीं कुछ कर सकते। हम तो अब ये देखो अब कि अरे क्यों फौज को निकलना है? इतनी मोहब्बत है, आपके भाई हैं, आपके भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है, आप लोग निकलो। मैं सीरियसली कह रहा हूं, अगर आप पाकिस्तानियों को लगता है कि जी जुल्म हो रहा है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, सीरियसली आप लोग जाइए। आप लोग वेट किसका कर रहे हैं? सरकार कहेगी तब जाएंगे। सवाल यहां पे देश का नहीं है, सवाल यहां पर इस्लाम का है। आप जाइए, फिर तो आप इस्लाम को बचाने से भाग रहे हैं। भाई आप जाइए, फिलिस्तीनियों की मदद करिए, हमास में शामिल होइए। बंदूक आप लोगों के पास तो कल्चर है, बंदूक बहुत रखते हैं, AK-47 लेके जाइए, गोलियां लेके जाइए। वेट क्यों कर रहे हैं आप लोग? सरकार कहेगी तो, ये तो बहाना है बॉस, ये बहाना है कि सरकार कहेगी तो हम जाएंगे। ऐसे डंकी मार मार के 300-300 लोग जाके डूब आते हैं समंदर में, वो चले जाएंगे बिना पूछे सरकार से। लेकिन यहां पे जहां जरूरत है, एक्चुअल जरूरत है, वहां पे लोगों को जाकर लड़ने के लिए, वहां पर आप लड़ाके बन के नहीं जा रहे हैं, वहां आप पीठ दिखा रहे हैं। यही तो मैं कहता हूं, यही डबल स्टैंडर्ड है आप लोगों का भाई, ये डबल स्टैंडर्ड है आप लोगों का, तभी दुनिया हंसती है आप पर कि सिर्फ आप लोग बोलने के लिए शेर हैं। लोग खर्चा करने से मजबूर हुए हैं, ठीक ठीक है। है। घर का उनका जी, राशन जी। पानी कैसा चल रहा है? ऐसे ही है। ऐसे और ही है। ऐसी सूरत में कौन जाएगा, कहाँ जाएगा? जंग में तो दूर की बात वो है। तो हमारी फौज जा सकती है ना, ठीक हम है। तो नहीं जा सकते। लेकिन अच्छा। वो जाहिर बात है, हमारा कोई बड़ा ऑपरेटर कोई भी उनको
करता है, ठीक ऑनर है। करता है। आपको क्या लगता है कि हमारी फौज यहाँ से चली जाएगी, एक लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, तो वहाँ पे पूरी दुनिया की जो फौज है वो चुप रह जाएगी कि भाई पाकिस्तान की फौज जब आके लड़ी, इंडिया- फिर ऐसे जी जब इंडिया हमारे साथ कुछ जंग करता है या अच्छा। कोई हमला करता है अच्छा। तो जाहिर बात है हमें भी तो इंडिया में अंदर दाखिल होना है ना। अच्छा, इंडिया ने कब हम पे हमला किया, जरा बताएंगे आप? ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है, मेरे पैदा होने से पहले की बात अच्छा, है, ठीक है, अच्छा। तब जब ठीक हो गया। आपने बोला कि भाई अगर पाकिस्तान की फौज वहाँ पे जाती है, फिर ऐसे अमेरिका इन्वॉल्वमेंट करेगा, ऐसे दुनिया। लेकिन सोहेब भाई आपको यहां पर काउंटर करना चाहिए था, आपको काउंटर करना चाहिए था कि आपके फॉर्मर एयरफोर्स के चीफ ने कहा, चीफ एयर मार्शल असगर खान, वो कह चुके हैं कि हर लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की। सुनिए। तो जंग हमने शुरू की थी अच्छा, 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? जी आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसकी क्या अवामिल थे, वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा। जी तो आया बाद में जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की, जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, जी। अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत हकीकत बोल रहे हैं, बयान बिल्कुल। कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। हम्म। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। आपके देश के बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं परवेज हुदबॉय, वो कह चुके हैं कि कश्मीर के चक्कर में सारी लड़ाइयां की पाकिस्तान ने भारत से। सुनिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। आपकी आर्मी के रिटायर्ड एक और अफसर हैं, वो एक टीवी शो में कह चुके हैं कि हर बार लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की। सुनिए। तो अगली बार अगर कोई कहे कि भाई भारत ने हम पर हमला किया पाकिस्तानी, तो प्लीज आप इसको काउंटर करिए इन फैक्ट्स के, और या तो फिर इस फैक्ट्स को झुठला दीजिए कि आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ झूठ बोल रहे हैं, आपके न्यूक्लियर फिजिसिस्ट झूठ बोल रहे हैं, आपके पाकिस्तानी आर्मी के अफसर झूठ बोल रहे हैं। ये फिर क्लियर कीजिए, फिर काउंटर तो करना पड़ेगा। दुनिया के दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाएगी, पूरी भाई। दुनिया में जंग छिड़ जाएगी, लेकिन हम गिरे पड़े हैं, सोचों में पड़े हुए हैं। वो ये कोई चीज़ क्यों है। सोचों में क्यों पड़े हुए हैं? हमने IMF का कर्जा देना है, ये चीज अब मेन टॉप बात पे ठीक है, है, ऐसी है। हमने IMF का कर्जा देना है। हाँ। जब हम कर्जा नहीं देंगे वो तो हम पे हैवी हो जाएगा। ठीक हो उसने गया। कहना आप कौन लगते हैं, क्यों आए इधर, ठीक है। ठीक जब है। हमसे आप खा रहे हो, पी रहे हो, ये है वो है, जाहिर बात है हम तो गुलाम बन गए उनके कर्जा है। लेके। अच्छा, अभी खबरें कुछ ये आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया से कि भाई हमास ने जो इसराइल के कुछ बच्चों को पकड़ा है, कुछ औरतों को पकड़ा है, और वीडियोस और फोटोज इस तरीके से सामने आ रही हैं कि भाई हमास ने इसराइल के बच्चों की गर्दनें काट दी हैं, या फिर इस तरीके से किया है। आप क्या समझते हैं, ये चीज़ बेहतर है या इस्लाम में, या कहीं दूर तक भी ये चीज़? इस्लाम का झंडा, ठीक है, इंशाल्लाह मरते दम तक और मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, ठीक है। अच्छा। और हम वो मुल्क नहीं है हमारा पाकिस्तानी, हमें खुद चाहिए कि हम एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं, अच्छा, ठीक है। ये तो- कितनी हाँ, ये तो ये है। गलत बात है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल ठीक है ऐसा ही ना, है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है। ईमान अपना मजबूत रखो पहले अपना, डेफिनेटली ठीक ऐसा ही है। है। ईमान अपना मजबूत होगा ना तो, हाँ, पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर बारिश नहीं हो रही, अगर किसी से कोई जरिया नहीं बन रहा, 2 नफल अदा करते थे, ठीक है। 2 नफल अदा करके अपना काम करते थे तो अल्लाह ताला रहमत कर देता था। रहमत करते रहते, तो आज फिर सारी कौम जो सी है काम छोड़े 2-2 नफल अदा करे, और हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो जाए, हमारी हमारी एजुकेशन में भी हम बेहतर हो जाए। क्या इधर आप भी इधर आ जाए, हंस रहे हैं आप, मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहेंगे? जब उन्होंने आजे इधर आ जाए। नफल अदा इसराइल का मसला आज का नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ। भाई का भाई। मैं आपकी- नफल अदा करना जरूर की बात है। ये तो फजर के टाइम एक सफ भी पूरी नहीं होती नमाज में, ये तो बात है।
फजर ठीक की है। नमाज में एक अच्छा, साफ भी पूरी इन होती। चीजों के साथ साथ आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली भी काम करने की जरूरत है? मतलब थोड़ा सा ये मेरा एक सवाल है कि देखें, हम नमाज भी पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना करें, इंसानियत को हम दुख दें, परेशान करें, एक दूसरे के साथ 2 नंबरी फ्रॉड करें, आप उसे गाली निकाल ले, ये आपको गाली बात निकाल ये ले। बनती है जब इंसान नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देता ना, हाँ। ठीक है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली ईमान उसका मजबूत हो जाता है। ठीक है। उसको पता होता है कि ये गलत चीज़ है, मैंने इसकी तरफ नहीं जाना। अच्छा। ठीक है, उसका मैंने हक नहीं खाना, माड़े के साथ ज्यादती नहीं करनी। हम्म। वो खुद समझदार होगा जब नमाज पढ़ेगा। जब नमाज ही नहीं पढ़ेगा उसने तो ऑलरेडी ये करना है। ठीक है। भाई जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, क्या वो नमाज नहीं पढ़ते हैं? प्लीज कमेंट करके बताएं भाई, इस बात पर तो बताएं। चलिए वैसे नहीं करते हैं आप लोग, वैसे तो गालियां देते हैं, इस बात पर बताएं। तो अगर आप लोग हर वक्त 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तब तो पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जैसी हालत है, उसके बाद देखने के बाद इन्हीं भाई की बातों को कह रहा हूं, इसका मतलब यह कि आप लोग नमाज नहीं पढ़ते, आप लोग झूठ मूठ दिखावा करते हैं कि आप लोग मुसलमान है कि नहीं है? ये बताइए भाई। और अगर ये जो खबर है कि बच्चों को जिस तरीके से गर्दन काटी जा रही है, अगर ये खबर सच है, तो आपको लगता है कि इस्लाम में इन चीज़ों के बारे में कहा गया है, चाहे जंग हो चाहे अमन हो? मैंने आपको पहले भी बोला कि अपना मुल्क जो है वो बिक गया हुआ है। ठीक है। ठीक है, बिकने से मुराद ये होती है, मैं किसी को तलखी नहीं बात कर रहा, ठीक है ना, गवर्नमेंट की या किसी की बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ इतनी बात की है। अरे लेकिन सवाल कुछ और है भाई, ये दूसरी बार सवाल पूछ रहे हैं सोहेब भाई, आप जवाब देना नहीं चाहते हैं। किस बात का डर है कि देना नहीं चाहते हैं जवाब? आप घुमा रहे हैं जवाब को। सोहेब भाई जवाब ये पूछा उन्होंने, सवाल ये पूछा उन्होंने, जवाब आपको ये देना है। सवाल ये पूछा है कि जो अगर मान लीजिए कि बातें सही होती हैं कि उधर बच्चों की गर्दनें काटी जाती हैं, क्या इस्लाम में ऐसा करना ठीक है?